प्रोबेबली नो हर, शी इज सोनल चौहान, जिन्होंने जन्नत मूवी में काम किया था। अगर आपने जन्नत मूवी नहीं भी देखी है तो उस मूवी के गाने आपने जरूर सुने होंगे और गानों में इन्हें जरूर देखा होगा। जन्नत सोनल की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी मूवी देने के बाद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब भी हो गई। I mean, उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेडली वो बॉलीवुड में दोबारा दिखी ही नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट सोनल चौहान। सोनल वाज बोर्न ऑन 16 मई 1987। सोनल वैसे तो ग्रेटर नोएडा में बोर्न हुई थी, लेकिन उनकी फैमिली उत्तर प्रदेश के मेनपुरी से बिलोंग करती है एंड सोनल एक रियल राजपूत फैमिली से बिलोंग करती है, विच मीन्स उनके एंसेस्टर उत्तर प्रदेश के मेनपुर के रियल राजपूत थे। एंड एज वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी तो उनकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव थी। सोनल बचपन से ही काफी ब्यूटीफुल थी एंड इसीलिए उन्हें बचपन से ही एक्टिंग वगैरह के ऑफर्स आया करते थे, बट एज तब वो छोटी थी तो उनके सारे डिसीजन उनकी फैमिली लेती थी एंड एज पर देम ये एक्टिंग और मॉडलिंग वगैरह उनके लिए डिसेंट चॉइस नहीं थी। इसीलिए सोनल ने अपनी सारी पढ़ाई पूरी करी एंड जब सोनल कॉलेज में थी तभी एक फिल्म में इंसिडेंट होता है उनके साथ। उनके कॉलेज के बाहर एक फोटोग्राफर उन्हें अप्रोच करते हैं और उनकी कुछ फोटोज लेते हैं एंड वो फोटोग्राफर उनकी फोटोज को फेमिना मिस इंडिया में भेज देता है। एंड ये सब जब हो रहा था सोनल को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट उनकी फोटोज इतनी अच्छी थी कि वहाँ से उन्हें कॉल आता है एंड वो उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती हैं। पार्ट लेने के साथ साथ वो उस कॉन्टेस्ट को जीत कर फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड टूरिज्म की क्राउन को ओन करती है। वेल उनकी ये पेजेंट जीतने के बाद उनकी फैमिली को भी लगा कि यस शी कैन परस्यू दिस फील्ड एंड बाय दिस उनकी मॉडलिंग करियर स्टार्ट होती है। सोनल 2005 के अराउंड ये पेजेंट जीतती है एंड इसके साथ साथ वो पॉन्ड्स और डाइट पेप्सी की एड्स भी कर रही होती है एंड वो दिल्ली की काफी फेमस मॉडल बन चुकी होती है उस पॉइंट पे। देन अगेन उनके साथ एक और फिल्म में इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ 360 डिग्री घूम जाती है। वेल सोनल ने बस यही सोचा था कि वो अपने मॉडलिंग करियर को परस्यू करेंगी, लेकिन एक दिन वो अपनी एक फ्रेंड के साथ डिनर पे जाती है और उनकी जो वो फ्रेंड थी वो विशेष फिल्म का ऑडिशन देकर आती है एंड कोइंसिडेंटली उसी दिन उसी कैफे पे विशेष फिल्म के डायरेक्टर भी आते हैं। उन्होंने सोनल को देखा और उनका नंबर वगैरह निकालते हैं और सोनल को जन्नत मूवी के लिए ऑडिशन देने को कहते हैं। एज सोनल वाज ब्यूटीफुल, सोनल जन्नत के ऑडिशन के लिए भी जाती है एंड लकीली शी गॉट द रोल। देन 2008 में उनकी डेब्यू मूवी आती है जन्नत एंड इट वाज अ मैसिव हिट, जिसकी वजह से अगेन जन्नत को काफी पॉपुलैरिटी मिल जाती है। एंड जब सोनल ने जन्नत साइन किया था तभी विशेष फिल्म के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें ये था कि वो अगले आने वाली 3 फिल्मों में विशेष फिल्म के साथ ही काम करेंगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है ना कि और जब तक ये 3 फिल्म बन नहीं जाती तब तक वो कोई और डायरेक्टर या कोई और प्रोडक्शन हाउस के फिल्म को साइन नहीं कर सकती। ये सारी चीजें लॉयलिटी इंश्योर करने के लिए की जाती हैं। सोनल वाज न्यू इन द इंडस्ट्री एंड शी वाज यंग, तो उन्हें कुछ खास पता नहीं था कि करना क्या है। तो जन्नत के बाद सोनल को नेक्स्ट फिल्म जश्न मिलने वाली थी। बिकॉज ऑफ सम रीजन उन्हें उस फिल्म से ड्रॉप आउट कर दिया गया। जन्नत तो बन गई लेकिन उसके साथ साथ 2 मूवी जो आने वाली थी वो कभी बनी ही नहीं। तो एज सोनल वाज यंग एंड न्यू इन दिस इंडस्ट्री तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि करना क्या है। तो उनके पेरेंट्स उन्हें वापस बुला लिए पढ़ाई को पूरी करने के लिए। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मानी और पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने होम टाउन शिफ्ट हो गई। सोनल अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। 3 साल के बाद वो वापस आती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तब उन्हें काफी जद्दोजहद से एक मूवी मिलती है बुढ़ा होगा तेरा बाप, और ये फिल्म अगेन फ्लॉप हो जाती है। इस फिल्म के बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में भी ट्राई किया था। ट्राई करने के साथ साथ उन्होंने काफी सारी मूवीज भी करी साउथ में, और साउथ में उनका करियर ठीक ठाक चल रहा था। बट सोनल बॉलीवुड में कम बैक नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्हें जो फिल्म के ऑफर मिल रहे थे वो कुछ खास नहीं थे और जैसे तैसी फिल्में उन्हें करनी नहीं थी। एंड बॉलीवुड का एक और कल्चर है फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का। ऐसी कई सारी फिल्में थी जो सोनल के हाथ से चली गई थी बिकॉज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को अपने फेवरेट नेपो किड्स के साथ काम करना था। इस बारे में भी सोनल ने बात करी थी कि उनके हाथ से कैसी फिल्में को ले लिया जाता था, रातों रात स्टार्स बदल दिए जाते थे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोनल का करियर बॉलीवुड में चल नहीं पाया। इसके अलावा सोनल ने बॉलीवुड में 2-3 और मूवीज की थी लेकिन वो इतनी बुरी फ्लॉप हुई कि किसी को कुछ खबर ही नहीं कि वो कब आई और कब गई। सोनल ने काफी सारी म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया हुआ है और केके के साथ उन्होंने एक गाना गाया भी है। इन सबके साथ साथ सोनल भी फिलहाल वेब सीरीज में काम कर रही है। 2015 में उनकी नेक्स्ट पैन इंडिया मूवी आने वाली है दर्द। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और गाइडेंस सोनल का अच्छा खासा स्टैब्लिश करियर खत्म हो गया। वेल अभी भी सोनल काम कर रही है लेकिन शी इज नॉट फेमस एज बिफोर। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, please subscribe, take care, and thank you for coming.